Brought to you by जेके सुपर सीमेंट। जब बात हो मजबूती की, कुछ और चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। प्लेयर्स अंपायर सब कंफ्यूज हैं। जेके सुपर सीमेंट से टकराकर बॉल दो टुकड़ों में। जब बात हो मजबूती की, कुछ भी चुनना रॉन्ग है, क्योंकि सुपर ही स्ट्रॉन्ग है। लखनऊ में वकीलों का बवाल कतई थमने का नाम नहीं ले रहा है। करीब हफ्ते भर पहले हुए पुलिसिया लाठीचार्ज का बदला लेने का ऐलान वकीलों ने कर दिया है और इसके लिए जो किया गया वो कतई दंग कर देगा। देखिए तस्वीरें। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। उनको स्थान दें। गौतम शुक्ला भाई साहब, छोटे भाई राम लखन यादव जी। वकीलों में बांटे जा रहे हैं डंडे, वो भी बाकायदा ऐलान के साथ। तस्वीरें बार एसोसिएशन के कार्यक्रम की हैं, जहां करीब 600 लाठियां बांटने का दावा किया जा रहा है। वहीं इस दौरान ऐलान किया जाता है कि जरूरत पड़ी तो वकीलों के घर तक लाठियों की डिलीवरी करवाई जाएगी। ये लाठियां किसी बदमाश से निपटने के लिए नहीं, बल्कि पुलिस से निपटने के लिए बांटी जा रही है। हैरान मत हुई, दरअसल भयंकर बवाल चल रहा है पुलिस और वकीलों के बीच में। बार एसोसिएशन खुलकर पुलिस के खिलाफ मैदान में उतर आई है। एक और पुलिस के अधिकारी मामले को निपटाना चाहते हैं। पुलिस और प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कह रहा है, लेकिन लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं हालात। इन सब के बीच मानो ये टकराव बढ़ता ही जा रहा है कि बात लाठी वर्सेस लाठी तक आ गई है, पुलिस की लाठी और वकीलों की लाठी। अब जब ये वीडियो वायरल हो रहा है तो लोग तमाम तरह के कमेंट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बाबू साहब ऐसे कैसे काम चलेगा। पूछ रहे हैं कि क्या आप कानून के दो अंग ऐसे लठियाउज करेंगे, आपस में मार कुटाई करेंगे। अब जरा जान लीजिए कि वकीलों का माथा इतना क्यों ठनका हुआ है, क्यों बात लाठी तक आ गई। दरअसल पिछले करीब एक हफ्ते से पुलिस और वकीलों के बीच में भयंकर तनाव चल रहा है। तनाव की शुरुआत हुई करीब 6 दिन पहले, जब वकीलों के चैम्बर्स को तोड़ने के लिए पहुंचे थे करीब आधा दर्जन बुलडोजर। हाई कोर्ट ने कुछ अवैध चैम्बर्स को हटाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद नगर निगम की टीम के साथ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंचती है। चैम्बर तोड़ने की कार्रवाई शुरू होती है। हालांकि इस दौरान वकीलों ने विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वकीलों का आरोप है कि हाई कोर्ट ने केवल 72 चैम्बर्स हटाने का आदेश दिया था, लेकिन प्रशासन ने आदेश की आड़ में करीब 240 चैम्बर्स पर कार्रवाई कर दी। वकीलों का कहना है कि जिन चैम्बर्स को चिन्हित किया गया था उनमें कई वकीलों के चैम्बर्स शामिल ही नहीं थे, बावजूद उसके उनको तोड़ दिया गया। इस दौरान पुलिस ने वकीलों को दौड़ा कर लाठी मारी, जिसकी कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई और इसी के खिलाफ अब बार एसोसिएशन खुलकर मैदान में। इस पर सियासत हुई। अखिलेश यादव ने खुलकर वकीलों का साथ दिया। तस्वीरें शेयर की गई। अखिलेश यादव ने इसे अन्याय करार दिया और कहा कि वकीलों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना उनके चैम्बर्स को तोड़ना और उन पर लाठीचार्ज करना बेहद आपत्तिजनक और निंदनीय है। इन सब के बीच में सनातन का भी नाम आया, राम जी की एक तस्वीर का भी जिक्र हुआ, लेकिन कुल मिलाकर ये बवाल बढ़ता चला गया। वकील लगातार काम ठप किए बैठे हैं। उन्होंने इसको लेकर मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी, कार्रवाई की मांग की गई। कहा गया कि वकील तब तक अपने काम पर नहीं लौटेंगे और तब तक ये तनाव खत्म नहीं होगा जब तक सरकार आरोपी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन न ले। वो अधिकारी जो उस समय वहां पर मौजूद थे जब वकीलों को दौड़ा कर मारा गया। और जिस तरह से गलत तरीके से कार्रवाई हुई उस पर संज्ञान ले सरकार। यानी कुल मिलाकर बवाल लगातार बढ़ता ही दिख रहा है, कम होने की बजाय ये जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, क्या अब इसका अंजाम होगा? सवाल सबके जहन में बस यही है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।